हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम यहाँ पर एम कॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है BRM वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड BRM में हमारा जो चैप्टर है स्क्यूनेस वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना। एंड ये जो सम है वो हम आसान मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ताकि आपको भी आसानी रहे सम कैलकुलेशन करने में। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके। एंड यहाँ पर हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमें बुक में दिया गया है वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको इसके बाद कोई भी सम के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए या तो फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके। तो आइए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हमें क्लास दिया गया है एंड FI दिया गया है। एंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताया कि कार्ल पियर्सन के मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है स्क्यूनेस का वो फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन करना भूल गई हूँ, बट यहाँ पर कार्ल पियर्सन के मेथड से जो कोएफिशिएंट होता है ऑफ स्क्यूनेस वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो मैंने पहले से राइट डाउन कर लिया है। एंड यहाँ पर ये जो टेबल था वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्लास दिया गया है एंड FI दिया गया है। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास हमें यहाँ पर देखना है तो 0 to 10 है। एंड यहाँ पर ये जो 10 से एंड हो रहा है एंड यहाँ पर 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर 18 से कंप्लीट हो रहा है एंड 18 से ही स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से बाकी की जो क्लास है वो भी सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लास सेम करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्लास दिए गए हैं इसीलिए हम यहाँ पर XI फाइंड आउट करेंगे। तो XI हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो XI हम फाइंड आउट करेंगे हमें जो क्लास दिया हुआ है इन दोनों का टोटल करके। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 0 to 10 का क्लास हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 0 + 10 करेंगे। ओके, 0 + 10 यानी कि इसका आंसर होगा 10 एंड इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5। इसी तरह से सेकंड क्लास में भी करते हैं। तो 10 + 18 करेंगे एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 2 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 14। इसी तरह से सेम हम क्लास 3 में भी करेंगे जो है 18 + 28 करेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 23। 28 + 50 करेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 39 एंड लास्ट में हमारा आंसर आएगा 65। तो यहाँ पर जो XI की अमाउंट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो FI XI जो है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो FI जो है एंड XI जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें FI XI की अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। तो 2 × 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। 14 × 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 84। 13 × 23 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 299। 15 इंटू में 39 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 585 एंड 14 इंटू में 65 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 910। तो ये हो गया हमारा FI XI। देन अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, तो FI XI जो है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर FI XI का जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट करने में आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो क्या गलती करते हैं, तो FI XI की जो अमाउंट है उन्हीं को यहाँ पर 2 बार इंटू कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 10 दिया है तो उसको क्या करेंगे, 10 इंटू में 10 करेंगे यानी कि यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, FI XI फाइंड आउट करने के लिए
तो यहाँ पर ये जो एफ आई एक्स आई की अमाउंट है वो कितनी है 10। तो उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो एक्स आई की अमाउंट है उसके साथ, यानी कि एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1176। देन यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6877। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 22,815। एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 59,150। तो ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सी एफ आई फाइंड आउट करेंगे। तो सी एफ आई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो एफ आई की अमाउंट हमें दी गई है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कौन सी अमाउंट है, तो 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम यहाँ पर एफ आई में देखेंगे कि सेकेंड अमाउंट कौन सी है, वो है 6। तो यहाँ पर 2 में हम 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8। देन 8 में हम 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 21। देन 21 में हम 15 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। एंड 36 में 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। तो ये जो सी एफ आई है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एफ आई की यहाँ पर ये जो कॉलम है उसका हम प्लस करेंगे एंड उसका जो आंसर है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50, जो हमारा स्मॉल एन होता है। एंड एफ आई एक्स आई की जो कॉलम है उसका यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसका भी हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है 1888। ओके, देन यहाँ पर एफ आई एक्स आई स्क्वेयर जो है इनका टोटल करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 90,068। ओके, तो ये इसका भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये जो कार्ल पियर्सन का इक्वेशन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ताकि हमको पता चले कि हमें कौन कौन सी जो पर्टिकुलर्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो कार्ल पियर्सन का यहाँ पर इक्वेशन क्या होता है, तो जे इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस एम एंड डिवाइड करेंगे एस के साथ। यहाँ पर ये जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसको हम जे से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जे से डिनोट करेंगे एंड ये हो गया इसका इक्वेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक्स बार एम एंड एस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारी जो एक्स बार की अमाउंट है वो फाइंड आउट कर देते। तो एक्स बार यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में होगा एन। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई जो है उसका टोटल हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो इसका टोटल क्या है यहाँ पर, तो 1888 एंड इसको डिवाइड करेंगे एन के साथ। तो एन हमारा कितना है 50, तो यहाँ पर 50 राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 37.76। तो ये हो गया हमारा जो एक्स बार है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें यहाँ पर ये जो एम है उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसका इक्वेशन बता देती हूँ। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो n डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो n है वो कितना है 50 है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 50 डिवाइड बाई 2 एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। तो ये जो 25 आया है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके, तो 25th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। अब हम यहाँ पर m का जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो कौन सा है, तो L प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ आई डिवाइड में आएगा एफ आई एंड इनटू में आएगा c। ओके,
अब हम यहाँ पर एल की जो अमाउंट है वो देखेंगे, बट एल की अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हमें कौन सा क्लास मिला है? तो 25th ऑब्जर्वेशन का क्लास मिला है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 25th है वो हम देखेंगे CFI में कि 25 यहाँ पर कहाँ पे आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 21, तो 21 जो है उसके अंदर 25 नहीं आता है। ओके, देन आगे देखेंगे तो है 36, तो 36 में यहाँ पर 25 इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए ये जो क्लास है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ताकि हमारे जो अमाउंट है वो मिस्टेक बाय चांस अगर कोई ऊपर या फिर नीचे की जो अमाउंट है वो कंसीडर ना हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो क्लास है वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो कौन सा क्लास हमने यहाँ पर लिया है? तो 28 to 50 का क्लास जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर एल है, एल का मतलब क्या होता है? तो ये जो हमें क्लास ये सिलेक्ट किया है जो, इसके जो यहाँ पर ये लोअर अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो लोअर कितनी है? तो 28 प्लस n डिवाइड बाई 2, तो n डिवाइड बाई 2 का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, कितना है? 25 माइनस CFI। तो CFI हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसके सामने के ऊपर का जो CFI है वो हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। ओके, तो यह क्लास हमने सिलेक्ट किया है, तो इसके सामने का जो CFI है वो हमें कंसीडर नहीं करना है। ओके, इसके ऊपर का जो है वो CFI वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, जो है 21। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 21, डिवाइड में होगा FI। तो FI हम कौन सा कंसीडर करेंगे? तो जो भी क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसके सामने का जो FI होता है वही FI हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 15 एंड C का मतलब क्या होता है? ये जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 50 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंस आएगा 22। ओके, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 28 हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, प्लस अब हम यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है उसका हम साथ में सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 5.87। ओके, एंड देन इन दोनों का प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 33.87, यानी कि M का आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो ये जो इक्वेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर x बार भी हमने फाइंड आउट कर दिया है, M भी फाइंड आउट कर दिया, बट अब हम यहाँ पर ये जो S है वो फाइंड आउट करेंगे। तो S फाइंड आउट करने के लिए उसका जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो अंडर रूट सिग्मा FI स्क्वायर डिवाइड में होगा n माइनस सिग्मा FI डिवाइड एन इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जो S है उसका इक्वेशन। अब हम यहाँ पर इसमें जो हमारी अमाउंट है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो FI का जो स्क्वायर है इसका टोटल हमने यहाँ पर किया हुआ है, कितना है? तो सेम टोटल हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, डिवाइड करेंगे n, तो n हमारा कितना है यहाँ पर? 50, तो यहाँ पर 50 राइट डाउन करेंगे, एंड सिग्मा FI स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा FI का टोटल कितना है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, एंड इसको भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे n के साथ, यानी कि 50। तो ये हो गया हमारा जो अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट तो होगा ही, एंड देन इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1801.36 माइनस होगा, पहले इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे एंड देन इसका जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। ओके, डायरेक्टली हमें यहाँ पर स्क्वायर करके डिवाइड नहीं करना है, पहले डिवाइड करेंगे एंड देन आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1425.8176। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर
इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 375.5424। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका रूट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो इसका रूट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19.38। तो यहाँ पर ये जो एस है उसका भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, एंड अब हम यहाँ पर ये जो तीनों टर्म हमने फाइंड आउट किए उसका आंसर हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 3 हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। देन एक्स बार जो है उसका अमाउंट यहाँ पर क्या मिला है, तो 37.76 माइनस एम का आंसर हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो वो है 33.87। एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे एस के साथ, तो हमारा एस जो है उसका आंसर कितना मिला है, तो 19.38। ओके, अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले ऊपर यहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11.67। देन यहाँ पर ये जो 19.38 जो है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड देन इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.60। तो यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।